देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो पहला यहाँ पर देखिएगा कि √3 इसे अंडर से आप बाहर नहीं कर सकते, ठीक है? अंडर से बाहर से आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह बी नंबर में देखिए ये भी √2 है, ये भी √5 है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा है √4 लिखा हुआ है, ठीक है? तो √4 को आप जो है तो ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिएगा कि √4 का जो वर्गमूल होता है वो जाएगा 2। आप इसे 2/1 यानी ऐसे कुल मिला के आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं मतलब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है? आंसर नंबर होने वाला है सी, ठीक है? उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है √5 है। √5 एक ऐसी संख्या है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा कि √5 जो है तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? अपरिमेय संख्या यहाँ पर होने वाला है, ठीक है? अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि अंडर रूट 5 को आप अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए, उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़ लेंगे कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो लगातार आप लोग यहाँ पर देखिएगा, चलो हम बताते हैं लगातार संख्याएँ कौन-कौन सी होंगी। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर लगातार हमने संख्या ले लिया, पहला संख्या हमने ले लिया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है? और इसमें आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ बताना है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि 2 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुणे आप 1 को रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? उसी तरह से यदि यहाँ पर आप 4 का करते हैं, 4 का गुणनखंडन तो 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? तो देख लीजिएगा। अब देखो एचसीएफ जब निकालते हैं तो ध्यान देना आप लोग, एचसीएफ में क्या करते हैं कि ऊपर-नीचे जिस अंक का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, जैसे 2 यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 2 लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 लिखेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करें 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है? यहाँ पर आंसर जो होने वाला है वो जाएगा बी नंबर, ठीक है? चलिए, इसी तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। देखो चौथा नंबर में देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि एचसीएफ बराबर 13 यानी कि जो एचसीएफ यहाँ पर दे रखा है वो 13 दे रखा है, ठीक है ना? 13 है, जबकि एक संख्या, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक संख्या यहाँ पर 26 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 95 लिखा हुआ है, ठीक है? तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है वो 13 है, ठीक है? और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है? देखना यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको एलसीएम का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पर एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि एलसीएम का यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है? देखो एलसीएम बराबर होता है कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है? एक संख्या गुणे यहाँ पर दूसरी संख्या और बटे के नीचे यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए पहला संख्या 26, दूसरा संख्या यहाँ पर 95 दे रखा है, तो हम इसे लिख लेंगे कि 26 और गुणे हो जाएगा 95 और बटे के नीचे पर देखो एचसीएफ लिखा है। तो एचसीएफ यहाँ पर देखिए 13 दे रखा है, तो आप 13 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? 13 कम 13, 13 दूना 26, यहाँ पर 2 आ गया। तो समझिए यहाँ पर 95 का गुणा आप किसके साथ में करेंगे? 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 9 18, यानी आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, ठीक है? वो आंसर कौन-सा हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है? आपका यहाँ पर आंसर जो होने वाला है, वो सी हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से हम लोग देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? कि यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो इसे आप लोग याद कर लेना कि आपका करेक्ट जो आंसर होने वाला है यहाँ पर 2 होगा। इसी तरह से हम लोग छठवां नंबर भी करने वाले हैं कि पाई, यहाँ पर देखिएगा कि पाई है 1, कैसी संख्या है? तो ध्यान देना बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर इसको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग 7वां नंबर भी करने वाले हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 140 का गुणनखंडन कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 140 के यहाँ पर गुणनखंडन कर लेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा, इसके इकाई अंक में देखिए 0 है, तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा। आप देखिए इसकी इकाई अंक में यहाँ पर देखिए कि 0 है, यानी ये भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई और ये हो जाएगा 2 पंचा 10 यानी 35 दूनी 70 होता है। इसकी इकाई अंक में 5 है, तो समझिए 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, ये 7 आ गया यहाँ पर और ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है? अब यहाँ पर देखना कि इसके गुणनखंडन को हम लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 2, तो देखिए 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको? 2 बार, तो घात में आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 की पावर में कुछ नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हैं, चूँकि 1 बार लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। इस तरह ऑप्शन देख सकते हैं, सिर्फ़ है आपको क्वेश्चन नंबर बी में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी, ठीक है? उसी तरह से हम लोग 8वां नंबर भी करने वाले हैं कि शांति दशमलव प्रसार के लिए हर के रूप क्या होता है? इसे आप याद करोगे, इसको तो शांति दशमलव प्रसार के लिए हर का जो रूप होता है, वो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा, किसका होता है 2 का पावर n गुणे 5 की पावर m, यानी बात को समझिएगा, यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करते हैं
जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर एक संख्या लिखा है 7/8 है, 7 के बटे में यहाँ पर 8 लिखा है। तो देखिए जो इसका बटा के नीचे है, जैसे आप यहाँ पर लिखा है 2, तो इसका बेस से यदि आप 2 लिख लेते हैं तो घात में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 को आप कितनी बार गुणा करेंगे यहाँ पर 3 बार करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो जो इसका बेस है यानी कि आधार है वो 2 के बेस के रूप में होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर 7 के बटा में एक अंक और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो विथ एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 10 है, ठीक है? हमने कर दिया यहाँ पर 10 है, तो ये भी जो है तो किसको इसको अनुसरण करेगा कैसे? क्योंकि 10 का गुणा खंडन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणे में हो जाएगा, सॉरी 2 के गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है? 2 के गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है? तो देखो कहने का मतलब 2 का पावर 1 और 5 की पावर 1 इस सूत्र को अनुसरण कर रहा है, यानी हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक शांत शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है? चलिए इसी तरह से हम लोग 8वां नंबर भी करने वाले हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताना पड़ेगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। दो सह अभाज्य संख्या का मतलब होती है कि ऐसी संख्याएं, मैंने दो संख्याएं होती हैं जिनको जो जो एक दूसरे को विभाजित ना कर सकें। ठीक है, इसे सह अभाज्य संख्या होती है। सह मतलब साथ, दो मतलब यहाँ पर दो अभाज्य संख्या लेना पड़ेगा, इनका एचसीएफ बताना पड़ेगा। तो इसको याद रखना बच्चों, हमेशा एक ही होता है। चूंकि दो का जो गुणनखंडन होने वाला है यहाँ पर, देखिए दो का जो गुणनखंडन होने वाला है वो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर पेन लेते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी नंबर। चलिए इसी तरह से हम लोग 11वां नंबर भी देखेंगे कि देखो यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट टू, इस अंडर रूट टू की वजह से, ठीक है, इस देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट टू की वजह से, यहाँ पर अंडर रूट टू की वजह से समझिएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम लोग 11वां नंबर करेंगे कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए, यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्योंकि घात इसकी बटा में दे रखा है, यानी इसे आप 8 को 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगा, भाज्य संख्या बोला गया है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि अभाज्य बोला होता तो ए नंबर होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये 2.12 मतलब एक दो डबल, मतलब दो बार यहाँ पर लिखा है एक, फिर इसके बाद दो लिखा है, फिर ट्रिपल। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं लगातार संख्याएं यदि बढ़ रही है ना, तो आप समझिएगा यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या होने वाला है। उसी तरह से 14वां नंबर देखेंगे कि यदि कोई संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और एचसीएफ 19 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 2166 में आप 19 का भाग कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 19 का आप भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं कि 19 में 21 में 19 का भाग करो तो 19 से कम 19 हो जाएगा और बचेगा कितना, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है ना, 2 हो गया तो 19 2000 यहाँ पर 266 हो जाएगा। तो इस तरह का कहीं पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पर 2166 में यहाँ पर 19 का आप भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, मतलब कि 14 का सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6 की पावर में n का इकाई अंक क्या होगा, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, क्यों होगा इसको समझिएगा। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर लिखा है 6, ठीक है ना, 6 की पावर में मान लीजिए यहाँ पर 2 कर दें, या आप 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब 3 आपने कर दिया तो 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि आप 6 में 6 का जब गुणा करोगे तो 6 6 36 होगा। 36 में से 6 का गुणा करेंगे तो 216 होता है। ठीक है, यानी कि समझिएगा कि 6 की पावर में आप कुछ भी कर दें, कोई भी अंक कर दें, लेकिन इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। इसीलिए यहाँ पर आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है कि 404 में से 96 का भाग कर देना। तो 4 नहीं है, मतलब लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 की 4 हासिल में 2 जाएगा, और 4 नहीं 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसी संख्या को यहाँ पर आपने उतार लिया, यहाँ पर उतार लिया गया। ठीक है, चलो 20 चौकों में 80 हो जाएगा, 20 चौकों 80 यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 20। तो ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कि 16 20 में से 16 का पहाड़ अपने 20 से ज़्यादा ना हो, तो ये जाएगा 16 है कम 16, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर 16 उतार लेंगे तो 4 चौको 16।
ठीक है? यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 मतलब 4 से काटने पर पूर्णतः यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, यानी अपना यही क्या हो जाएगा एचसीएफ होने वाला है, ठीक है? तो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उस आंसर बी नंबर। और आपको जिस तरीके से बनता है आप उस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग एचसीएफ पढ़े हो, बेसिक तरीके से भी इसे कर सकते हो। इसके बाद अगला हो जाएगा 17 नंबर, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा कि इसका आंसर होने वाला है 1 होगा, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्यों होगा? रीज़न देखिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ए मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा है। यानी कि ए मतलब ए प्लस बी इंटू यहाँ पर ए माइनस हो जाएगा बी, इस रूप में लिखा है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस इस वाले इसमें हम पुट कर रहे हैं, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट थ्री का जो स्क्वायर होगा वो 3 होगा, अंडर रूट टू का जो स्क्वायर होगा 2 होगा, इन दोनों को आपस में घटाएंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी नंबर। चलिए इसी तरह से 18 नंबर देखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर देखो कि पी स्क्वायर मतलब पी एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी देखिए बटे के नीचे यहाँ पर देखिएगा, ठीक है? और बटे के नीचे आप लोग देख लेना कोई भी एक अंक है, वह अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5 हमने लिख लिया है। ठीक है? तो ए स्क्वायर को विभाज्य करती है, तो 5 का ही वर्ग हम लेते हैं, तो 5 25 यानी 25 हो जाएगा। तो देखो जब ए स्क्वायर को विभाजित करती है ना, विभाजित देखो कर रही है, विभाजित कर दिया। जब विभाजित करती है तो पी के मान को विभाजित करेगा। पी के मान को क्या करेगा बताइए? विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा 5 को भी विभाजित कर देगा। इसीलिए जो है तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन नंबर मतलब कि 19 का बी नंबर होगा, ठीक है? उसी तरह से 20 नंबर देखिएगा कि 6/15 दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा क्या? अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। आप इसे सी नंबर मान लेंगे, ठीक है? चलिए इस तरह यहाँ पर पूरा आंसर दे रखा है, आप इसे पीडीएफ के रूप में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन था, क्विज़ था पूरा खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में ज़रूर आया होगा।